अब इसके अंदर ज़ीरो पॉल्यूशन है या ज़ीरो इसमें कंटेमिनेशन है और ये WHO के स्टैंडर्ड के मुताबिक है, लेकिन अगर ढक्कन ही ना खुले तो क्या फ़ायदा। तो ढक्कन खोलना कन्वीनियंस एंड कंफर्ट का नाम है कस्टमर के। आज से 20 साल पहले तल्लो और डालडा के डब्बे आते थे, 30 साल पहले आपको टिन काटना पड़ता था ना छुरी से, और अक्सर उंगलियां जख्मी हो जाती थी। मैं छोटे होते काटता था, अक्सर घरों में टिन कटर नहीं होते तो छुरे से काटते थे और छुरा इधर लग जाता था। छोटी छुरी से नहीं खुलता, वो मक्खन वाली छुरी से, बड़ा छुरा, बादशाह सलामत मुगल आजम टाइप छुरा। अब आगे कहानी आ जाती है कि कस्टमर कन्वीनियंस। अब नए जो आए हैं डब्बे, वो प्लास्टिक का, उसमें 1 इंच का डायमीटर, आप ऐसे उसको मरोड़ें तो खुल जाता है, आराम से खुल जाता है ना। ये नेस्ले का डब्बा जब 30 साल पहले 40 साल पहले आया था, कैंची से काटना पड़ता था इसको, अब उन्होंने प्लास्टिक को उस पर लगा दिया। ऐसे ही हुआ ना जी, ये कस्टमर कन्वीनियंस है। कस्टमर कन्वीनियंस जितनी देंगे उतना फ़ायदा होगा। ये आपको छपे छपाए मैं दे रहा हूँ, ये हैंड आउट। जब हम पहला टूल कर लेंगे तो इस हैंड आउट से पहली एग्जांपल करेंगे, ये आपकी कन्वीनियंस है। अगर मैं वाइट बोर्ड पे लिखने लग जाऊंगा तो 10 मिनट और ज़ाया होंगे। तो मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए इसको टाइप करके आज की तारीख में प्रिंट आउट घर से लेके आया हूँ। कस्टमर कन्वीनियंस इज द की हॉलमार्क इंडिकेटर फॉर क्वालिटी, ये याद रखिएगा। तो यूजर सेटिस्फेक्शन एंड फिटनेस फॉर यूज, अगर जूता मुझे कंफर्ट दे रहा है तो तब जूता क्वालिटी का है, वरना बेशक स्टैंडर्ड सही है, काटता है तो फिर मुझे गुजारा नहीं करता। क्लियर हो गया जी ये बात, आगे चले। The totality of characteristics of an entity that bears on its abilities to satisfy stated and employed. Entity क्या चीज़ है? कोई भी entity है, मतलब कोई भी चीज़। अब 2 किस्म की कस्टमर की नीड्स होती हैं। एक होती है स्टेटेड नीड। ये जब हमने हॉल बुक कराया था तो हमारी स्टेटेड नीड थी कि 30 बंदों की सीटें हों और कंफर्टेबल स्टे हो और AC चल रहा हो और पानी की बोतलें सामने रखी हों, एक चाय और एक खाना होगा। ये हमारी स्टेटेड नीड्स थी। कुछ एम्प्लॉयड नीड्स थी जो हमने कही नहीं इस होटल को, बट वी डू एक्सपेक्ट। वो क्या हो सकती हैं? वॉशरूम करीब होगा, ये नहीं कि है ही नहीं है, क्योंकि मरीज से तो कोई नहीं ना आया। तो हमारी एम्प्लॉयड नीड क्या है कि वॉशरूम भी होगा। हमारी एम्प्लॉयड नीड क्या है कि सीटें कंफर्टेबल होंगी, इसमें कील नहीं चुभ रहा होगा किसी को। हमारी एम्प्लॉयड नीड क्या है कि लाइटिंग भी अच्छी होगी, हम कहेंगे नहीं, बट वी डू एक्सपेक्ट। हमारी एम्प्लॉयड नीड ये कि यहाँ डस्ट नज़र नहीं आ रही होगी और मच्छर और मक्खियाँ और छिपलियाँ नहीं होंगी, ये एम्प्लॉयड नीड है हमारी। हाँ, और राइटिंग पैड भी एम्प्लॉयड नीड है हमारी। अब मैं एक होटल में जाता हूँ, इसी होटल में जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि एक चाय ले आओ सेपरेट मतलब दूध अलग चीनी अलग, और 5 मिनट में ले आना। वो 5 मिनट में चाय ले आता है और सेपरेट लाता है, लेकिन वो 4 चम्मच चीनी पहले डाल चुका होता है। मैं कहता हूँ नहीं, चीनी मैंने खुद डालनी है 1 चम्मच, मैं चाय वापस कर देता हूँ। रिजेक्ट हो गई ना, पुअर क्वालिटी की वजह से। दूसरी दफ़ा वो चाय लाता है और उसमें चीनी नहीं होती, लेकिन चाय ठंडी होती है, तो चाय तो गर्म होती है। तो एम्प्लॉयड नीड क्या है? चाय का गर्म होना। मैं कहूँगा नहीं, बट आई डू एक्सपेक्ट। तो कस्टमर की कुछ एम्प्लॉयड नीड्स हैं और कुछ स्टेटेड नीड्स हैं। दोनों की बाहम यकजाई और यकताई से जो चीज़ जन्म लेती है उसका नाम उम्दगी है। उसका नाम क्या? उम्दगी। दोनों की, कस्टमर की कही गई और अनकही सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने का नाम उम्दगी है। उनकी बाहम यकजाई और यकताई का नाम उम्दगी है। क्लियर हो गया जी आपको? आप किसी मुसीबत ज़दा की आंखों से उसकी मुसीबत रीड कर लें और मसला हल कर दें तो आप दर्जा वलायत के पहले फेज पे आ जाएंगे। ये मैं बड़ी मार्फत की बात कर रहा हूँ। किसी मुसीबत ज़दा की उसकी आंखों से उसकी मुसीबत को रीड करके बिटवीन द लाइंस पढ़ लें और उसकी एहतियाज पूरी करके, तो आप हज अकबर भी हो सकता है। दिल बदस्तावर के आगे हज अकबरस्त। अब क्वालिटी फिर क्या हो गया? जितने ज़्यादा फीचर है क्वालिटी उतनी ज़्यादा है। नोकिया 1100 के फीचर्स कम है, उसमें कैमरा नहीं है, तो पूरी क्वालिटी हो गया। ऐसे ही है ना जी। और ये जो सैमसंग के या आईफोन में 25 फीचर फालतू हैं,
तो कीमत 2 लाख 1.5 लाख हो गई और मार्केट में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई। तो फीचर्स की में इजाफा क्वालिटी को बढ़ाता है। दैट इज डूइंग द थिंग्स राइट। और फ्रीडम फ्रॉम द डेफिशिएंसी, जब सुजुकी एफएक्स नई नई आई थी 30-40 साल पहले, वो सुबह स्टार्ट नहीं होती थी सर्दियों में, उसमें धक्का लगाना पड़ता था या बैटरी को लाना पड़ता था ऐसे ऐसे काले राजामन स्टाइल में। तो ये डेफिशिएंसी थी, उस आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इम्प्रूव किया इसको। ये होंडा सिटी -30 के लिए डिज़ाइन होती है कनाडा में, -40 के लिए, अर्ली मॉर्निंग -40 पे भी स्टार्ट हो जाती है। ये फ्रीडम फ्रॉम डेफिशिएंसी है। तो ये क्वालिटी कार हो गई फिर उस माहौल के लिए, डूइंग द थिंग्स राइट। अब क्वालिटी फिर क्या हो गया? मीन्स प्लीजिंग कंज्यूमर्स, नॉट जस्ट प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम अनॉयंस। उनको मुसीबत से बचाने का नाम क्वालिटी नहीं है, उनके चेहरे पे स्माइल लाने का नाम क्वालिटी है। एक दर्जा बुलंद कदरदानों के लिए, जो सुना ना कभी आपने, तो आप एक स्टेप आगे का दें उनको, वो हैरान हो जाती है। कभी आपने ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि आपने डीसी को ख़त लिखा है और डीसी ऑफिस से फ़ोन आया, उसने कहा कल आपका मसला हल हो जाएगा, ना हुआ तो डीसी साहब को ईमेल भेज दें? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? ये इसको कहते हैं नल सेट, फाई है ना, लेकिन दुनिया में ऐसे होता है। मैं 8 साल अमेरिका में रहा हूँ और फेडरल सेक्रेटरीज को भी मैंने ख़त लिखा है, तो फेडरल सेक्रेटरी ने मुझे खुद कहा कि आपने ख़त लिखा था तो इसमें ये 2-3 चीज़ें आपने मांगी हैं, कल आ जाएं 5 बजे, मैं आपको डाटा दे दूंगा। और फेडरल सेक्रेटरी ने मुझे रिसीव किया अमेरिका के एज ए स्टूडेंट। तो ये सर्विस के इंडिकेटर्स हैं अमेरिकन गवर्नमेंट की, जिस पे गवर्नमेंट उठ रही है। मेरे साथ ज़िंदगी में एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक डिप्लोमेट को मैंने ख़त लिखा, उसके पास जाके डाटा मांगा, पाकिस्तानी एम्बेसी वाशिंगटन में। उसने 1 घंटे में मुझे फैक्स भी कर दिया, मेरे दफ्तर भी फ़ोन करके पूछा कि फैक्स पढ़ी भी जा रही है कि नहीं, ताकि मैं नई फैक्स भेजूँ, और ख़त भी भेज दिया मुझे भी यूनिवर्सिटी को घर। तो एक ही ज़िंदगी में मेरे साथ हादसा हुआ है, अल्लाह ना करे ऐसा हादसा आपके साथ। उसका नाम था, डिप्लोमेट का नाम डॉक्टर मुनीर अहमद, वो मेरी ज़िंदगी में नक्श हो गया। वाशिंगटन में पाकिस्तानी एम्बेसी में, मैं स्टूडेंट था, 30 साल पहले की बात है। तो प्रोटेक्टिंग दम फ्रॉम अनॉयंस नहीं है। उसने ये नहीं कहा मैंने फैक्स भेज दिया, फैक्स पढ़ी ना जाए बेशक, टोटली पूरा हुआ ना। फिर अगर फैक्स आते आते चुरमुर हो गई है, मिक्सअप हो गई है, स्क्रैम्बल हो गई है, तो फिर उस सूरत में अगले वेरीफाई करते हैं क्वालिटी कॉन्शियस लोग, क्या फैक्स पढ़ी भी जा रही है, ईमेल पहुंच गई है, ईमेल कहीं स्पैम में तो नहीं चली गई, स्पैम में गई दोबारा भेजेंगे। ये है क्वालिटी। अब क्वालिटी के बेसिक फंक्शन क्या है? जितने आप डिफेक्ट्स और रिजेक्ट्स कम करेंगे उतनी क्वालिटी उठेगी, जितनी कंप्लेंट्स कम होंगी उतनी क्वालिटी उठेगी। मैं 25 या 23 साल से डाइवो लाहौर पिंडी सफ़र कर रहा हूँ, हफ्ते में 1 दफ़ा या महीने में 3 दफ़ा या 2 दफ़ा। मुझे डाइवो में कभी मसला नहीं पड़ा, कंप्लेंट्स क्लोज टू ज़ीरो है। एक दिन मेरा कोर्ट उसमें रह गया, मैं उनको फ़ोन किया, कहते हैं कोर्ट अब आपका रह गया पिंडी में, तो अगले हफ्ते अब आप जब आएंगे, वरना हम आपको TCS कर देते हैं। ये आप सोच सकते हैं, ये एक कंपनी TCS 500,000 रुपये मुझे करेगी। एंड दे मेड श्योर कि जितने पैसे थे उतने ही हो अंदर। उसने कहा यही चीज़ें उसमें थी, चाबी थी, इतने पैसे थे, ये था वो था। अब डाइवो की कंप्लेंट्स चूँकि क्लोज टू ज़ीरो हैं, तो मार्केट लीडरशिप ले ली ना लीडरशिप, और प्रीमियम प्राइस थी। अभी भी डाइवो सबसे एक्सपेंसिव है, अभी भी तकरीबन 80% भर के जाती है। उसके बावजूद 4 बजे की बस 4 बजे चला देंगे, बेशक बस खाली हो। तो क्वालिटी क्या है? कंसिस्टेंसी टू द पॉलिसी इज ऑल्सो क्वालिटी। पॉलिसी ये है कि गाड़ी पे इंतजार नहीं करना किसी का, ये पॉलिसी है। उस पर तसलसल, उस पर साबित कदमी, उस पर मुस्तकिल मिजाजी क्वालिटी हो गई। फिर ये क्लियर हो जाए। पर्सियन का नाम, जितनी पर्सियन आप बढ़ाएंगे, पर्सियन क्या चीज़ है? आपने 23 मार्च की परेड देखी है? उसमें पैराट्रूपर एक ऊपर से नीचे जंप करता है और एक दायरे में 8 मीटर के दायरे के अंदर गिरता है। ऐसे ही है ना? देखा था 23 मार्च की परेड? माजी की बात है जब हम वुजू करके देखते थे, एक ज़माना वो भी था। तो मैं बड़ा हैरान था, ये कैसे गिर गया ऊपर से, इतनी दूर से आया, ऐसे घूमता घामता, एन उसके ऊपर गिरा। कभी मैंने ऐसा नहीं हुआ कि वो सदर ममलिकत के सिर पे आके गिर जाए, कभी ऐसा नहीं ना हुआ। ये है पर्सियन की डेफिनेशन। ये प्रिसाइज 8 मीटर डायमीटर के अंदर वो पैराट्रूपर गिर जाता है। मैंने मशीन गन से ब्रस्ट मारा तो वो 10 मीटर के रेडियस में 200 गोलियां चली गई।
वो प्रेसीज उसी 210 मीटर में दुश्मन बैठा हुआ था और मैंने उसको 200 गोलियों से फारग कर दिया। ये प्रेसीजन है। क्लियर हो गया जी। एक्यूरेसी क्या चीज़ है? वो टारगेट दिया है मुझे उसने, टारगेट का मिड में एक सुराख है, मेरी गोली उसके अंदर जाती है, तो ये एक्यूरेसी है। क्लियर हो गया जनाब? एक्यूरेसी और प्रेसीजन में, प्रेसीजन में 19-20 गुंजाइश होती है आगे पीछे होने की, जिसको टॉलरेंस कहते हैं, अलाउएबल लिमिट्स कहते हैं, जो भी कह लें आप इसको। तो जितनी एक्यूरेसी और प्रेसीजन बढ़ेगी उतनी क्वालिटी होगी। अगर मेरी सारी की सारी स्लाइड्स में कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है और डाटा एक्यूरेट है, तो मैं कहूँगा एक्यूरेसी है मेरी प्रेजेंटेशन। अगर गलतियाँ आ रही हैं स्पेलिंग मिस्टेक में और मीनिंग्स डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये क्या होगा जनाब? ये थोड़ी बहुत आई तो प्रेसीजन है, और बहुत ज़्यादा आई तो ये हाइट ऑफ वेरिएशन है, और हाइट ऑफ वेरिएशन इज एनिमी ऑफ क्वालिटी। याद रखिएगा, मैं रिपीट करता हूँ, हाइट ऑफ वेरिएशन इज एनिमी ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का सबसे बड़ा दुश्मन वेरिएशन है। वो कैसे? इंसान के हार्ट बीट 72 होती है, एवरेज इंसान के सेहतमंद की 72 से अल्लाह ना करे 372 हो जाए, मैं मफरूज़ा दे रहा हूँ, तो दिल फट जाएगा ना। दिल तो वैसे भी फटता है, लेकिन यहाँ रियल टर्म में फटेगा। और साउथ एशियन कल्चर में, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो हर रोज़ फटता है। हाँ, हर रोज़, हर आपको एक घंटे बाद फटता है। अभी मैं आ रहा था तो यहाँ फैल्कन से निकला तो एक सब्ज़ नंबर प्लेट आ रही थी, तो मैं पहले से बोल रहा था बाहर आते हुए इस पे MM मालम रोड पे, तो सिक्योरिटी वाले ने मुझे पहले उसको रोको, ये साहब की गाड़ी आ रही है सब्ज़ नंबर प्लेट। मैं कहा पहले से मैं खड़ा हूँ, साहब से को रोके। वो साहब भी नहीं था, ड्राइवर था उसका। मैंने कहा मैं गाड़ी खड़ी कर लूँगा, पहले मैं मेरिट पे आता हूँ। उस साहब से को DC या SP साहब है साइड पे करें। जब रश लग गया तो मजबूरन उसको पीछे करना पड़ा और मैं मेरिट पे पहले गाड़ी निकाल ली मैंने। बाद में चला वो साहब नहीं थे, उसका साहब का ड्राइवर था 4थे ग्रेड का। तो ग्रेड 4था ग्रेड नहीं संभाला जाता हमारे से, तो 22वां ग्रेड प्लस कैसे संभालेंगे? अच्छा, तो ये जनाब हाइट ऑफ वेरिएशन इज डेथ, दिल के वेरिएशन। ये 220 वोल्टेज है, अगर ये 520 हो जाए तो फट जाएगा ना बल्ब। आपने देखा बल्ब फटते हुए? दिल तो टूटते नहीं देखा, लेकिन बल्ब फटते तो देखा है ना। शीशा टूटे छन होंदी, दिल टूटे आवाज ना आती। अच्छा जी, आगे चलते हैं। वेरिएशन को देख लिया। हाइट ऑफ वेरिएशन इज डेथ, याद रखिएगा। वेरिएशन का दूसरा नाम क्या है? डेविएशन फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। सिराते मुस्तकीम से लेफ्ट और राइट होना। गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा आ जाता ना, क्यों जी? तो स्ट्रेट सिराते मुस्तकीम को स्ट्रेट लाइन कहते हैं। स्ट्रेट लाइन का से डेविएट करना, डेविएट करने का मतलब क्या है? वेरी करना इज डिस्ट्रक्शन, रिलीजियसली या स्पिरिचुअली। इंसानी ताल्लुकात में वफादारी तोड़ना भी डेविएशन है। इंसानी ह्यूमन रिलेशनशिप में वफादारी तोड़ना भी डेविएशन है, वो वेरिएशन है। वेरिएशन से रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं। क्लियर हो गया जी? अब आगे आते हैं। जितना वेरिएशन होगा उतनी तबाही होगी। आइन क्यों बनाते हैं? कि डेविएट लोग ना करें। जब आइन टूटता है तो कौमें टूट जाती है, मुल्क टूट जाता है। ये सिंपल सी कहानी है। आइन क्यों बनाते हैं? कि इसमें से वेरी नहीं करना। अब क्वालिटी मैनेजमेंट एक फिलॉसफी है जिसमें हर चीज़ इदारे के अंदर उड़ना बैठना, इनपुट आउटपुट सब एक क्वालिटी और मुनज़्ज़म तरीक़ेकार के तहत होगा। तो डिफाइनिंग क्वालिटी क्या हो गया? परफेक्शन का नाम क्वालिटी है। 100% या 0% कंटेमिनेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड परफेक्ट वाटर टू ड्रिंक एज पर WHO। इसी तरह तसलसल साबित कदमी, मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्ट। जितना वेस्ट आप कम करेंगे उतना क्वालिटी आएगी। स्पीड ऑफ डिलीवरी, TCS में आप 200-250 रुपये क्यों देते हैं? डाकखाने 20-30 रुपये लेता है ना, उससे 10 गुना क्यों पे करते हैं? स्पीड ऑफ डिलीवरी पे। क्लियर है ना कि अगले दिन पहुंच जाएगा। और अगर आप रात 9 बजे भेजें, सुबह 9 बजे भी इस्लामाबाद पहुंचा देता है डबल पैसों पे। तो स्पीड ऑफ डिलीवरी भी क्वालिटी हो गया। कंप्लायंस विद पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, एस्टैब्लिश पॉलिसीज और प्रोसीजर को फॉलो करने का नाम भी क्वालिटी है। प्रोवाइडिंग गुड यूजेबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आप ट्रेनिंग दे रहे हैं लेकिन वो यूजेबल नहीं है। मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाने लग जाऊँ इंजीनियर्स को, वो इररेलेवेंट है ना, इररेलेवेंट होगी ना।
मैं आपको अगर आंखों के या बॉडी के किसी पार्ट के कैंसर को पढ़ाने लग जाओ तो इररिलेवेंट है। तो रेलेवेंस इज ऑल्सो entails to or leads to usable services. Delighting और pleasing customers. Customers आपके स्टूडेंट्स हैं और उनके माँ बाप हैं, उनको डिलाइट करना। कैसे डिलाइट कर सकते हैं? बच्चियां धूप में खड़ी हो रही हैं, माँ बाप लेने आ रहे हैं, बस लेट आ रही है और आपके कॉलेज में कोई शेड नहीं है, छतरी लगवा देना, दरख्त लगवा देना और कमरे खुलवा देना 2-3 के, जब तक उनकी बसें नहीं आती कमरों में बैठे। मैं पंजाब से पढ़ाता था तो जुमे के बाद 3 घंटे की ब्रेक हो जाती थी। मैंने कहा क्यों बंद करते हो डिपार्टमेंट? बंद। पूछता क्यों बंद करते हो? ऑर्डर है, साहब को ऑर्डर है। तो मैं कहा ये बच्चियां धूप में बैठी हुई हैं, खड़ी हुई हैं, ऑर्डर का कोई जवाज़ होता है ना। हर ऑर्डर का जवाज़ इंसान की फलाह व बहबूद, उसका फ़ायदा, उसका कंफर्ट, उसका एहसास पे है। किसी भी ऑर्डर में इंसानियत का कत्लेआम हो, एहतराम आदमियत का खून हो रहा हो, या ह्यूमन बीइंग पे ऑर्डर के नाम पे उसके इमोशनल या उसकी फिजिकल डिस्ट्रेस हो, वो ऑर्डर गलत है, वो गैर कानूनी है, वो गैर इखलाकी है, वो गैर इस्लामी है, वो गैर फितरी है। तो आप कभी भी एज ए प्रिंसिपल या सीनियर ऑफिसर ये कोशिश ना करें कि वो ऑर्डर दें जिसमें आपके कस्टमर को इनकन्वीनियंस हो। सो इनकन्वीनियंस टू द कस्टमर इज पुअर क्वालिटी। टोटल कस्टमर सर्विस एंड सेटिस्फेक्शन। आपके कस्टमर को डिलाइट जब मिलना शुरू हो जाए, वो जिंदाबाद के नारे लगाए। लेकिन लम्स में बच्चों को भेजने के लिए लोग कर्जे लेके, ज़मीनें बेच के क्यों भेजते हैं? वो एक यूजेबल प्रोडक्ट बना के उसको मार्केट में फेंक देता है, वो जाती 2-4 लाख पे उठ जाता है। उसको इतना रेगमार फेरते हैं, 6 नंबर का रेगमार, कि वो हमवार हो जाता है, पदर हो कर देते हैं उसको, उसका कसबल, उसका घमंड सारा निकाल देते हैं, तो वो मार्केट में एक्सेप्टेबल हो जाता है। अब क्वालिटी की डायमेंशंस क्या हैं जो कि एवरीडे लाइफ में आपको ऑफिसेज में मदद करती हैं या मदद करेंगी? हम क्विकली रिव्यू कर लेते हैं इनको। तो परफॉर्मेंस में डिलीवरी अगर नुकसानदेह हो तो पुअर क्वालिटी हो जाती है। रोटी गर्म नहीं है और आइसक्रीम ठंडी नहीं है तो परफॉर्मेंस ख़राब है। बच्चा वाइवा देने के बाद स्पीड जब तक इंडस्ट्री में जाता है तो उसको V=IR का फार्मूला पता होता है, उसकी एप्लीकेशन नहीं पता होता, तो कहता नहीं फारग, ये तो थ्योरी आती है इसको, V=IR, F=ma से आगे नहीं जा पा रहा। इसने क्या होता है जी, मैथमेटिक्स में इसने मेमोराइज़ किए हुए हैं मुख्तलिफ फार्मूले, और फार्मूले किस चीज़ के हैं जी? बायनॉमियल थ्योरम को ड्राइव करना जरा, उसको एप्लीकेशन नहीं आती तो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो आपका जो ग्रेजुएट इंडस्ट्री में जाता है उसकी परफॉर्मेंस आप उसके अमीन है। उसके बाद फीचर्स, आपके ग्रेजुएट में जितने ज़्यादा फीचर्स हैं, यानी कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग, बॉडी लैंग्वेज, उसके बाद कुव्वत यकीन, यस आई कैन डू दिस, और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, इनोवेशन और बड़ी सोच, ये 4-8-10 चीज़ें आप देके भेजते हैं तो मार्केट में उठ जाता है बड़ी सोच के साथ, इनोवेटिव थिंकिंग के साथ। हमारा सरकारी यूईटी का ग्रेजुएट क्यों नहीं अब्जॉर्ब हो रहा इंडस्ट्री में? आज से 10 साल पहले जब मैं यूईटी में प्रोफेसर था, यूईटी का इंजीनियर 10,000 पे सिफारिशें करके मेरे पास वो फोटो कॉपियर की जॉब करने के लिए, छोटे की जॉब करने के लिए आना चाहता था। यूईटी का अपना ग्रेजुएट, मार्केट नहीं एक्सेप्ट कर रही थी उसको। अब लम्स आया ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, लम्स का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उठ जाता है मार्केट में, हालांकि जॉब नहीं है। वो इन्वेस्ट करते हैं फीचर्स पे। फीचर ग्रेजुएट का फीचर क्या? पर्सनैलिटी। जब मैं यूईटी से निकला था तो मैं शायद बात भी ना कर पाता हूँ। जब अमेरिकन यूनिवर्सिटियों ने मुझे 6 साल का रगड़ा दिया तो मैं यूएन में, वर्ल्ड बैंक में प्रेजेंटेशन देता रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक में काम करता रहा हूँ, हालांकि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर था। तो वो कॉन्फिडेंस दे देती है। आपके बच्चे को अगर कॉन्फिडेंस आप नहीं दे पा रहे, रिलायबिलिटी तीसरी चीज़ है। क्या मैं ये बटन दबाता हूँ जो आगे चला जाता है, ये रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी क्या है? जब चाहूँ जहाँ चाहूँ तेरा दीदार हो जाए, ये रिलायबिलिटी है। अच्छा जी, रिलायबिलिटी है कि जिस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया प्रोडक्ट वो डिलीवर कर रही है। बीटेक इंजीनियर अगर टीवी या फ्रिज इलेक्ट्रिकल बीटेक इंजीनियर नहीं ठीक कर सकता, उसका सर्किट नहीं पढ़ सकता, तो वो डिग्री है आता चलता कुछ। इस वक्त मेरे पास 3-3 MS की डिग्री वाले लड़के आते हैं और वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो मैं फ़र्क कर देता हूँ। कन्फॉर्मेंस,
टेक्निकल स्पेक्स को पूरा करना और दिए गए स्टैंडर्ड से कंफॉर्म करने का नाम कंफॉर्मेंस हो गया। इसको एजुकेशन सेक्टर में कैसे अप्लाई करेंगे कंफॉर्मेंस को? आपका ग्रेजुएट निकला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल का बंदा, उसको फॉर्मूले बड़े अच्छे आते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में जाके डिलीवरी में कंफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो ये डेफिनेशन वहाँ आ गई सर्विस सेक्टर में। आगे चलते हैं जनाब, ड्यूरेबिलिटी, लॉन्ग लास्टिंगनेस। वेस्पा स्कूटर 40-50 साल लाइफ है, होंडा 70 की 35 से 40 साल लाइफ है मिनिमम। क्यों जी? है ना, आप सबने देखी। ये ड्यूरेबिलिटी है, लॉन्ग लास्टिंग। ये जो पेंट करते हैं ICI बक्सले वाले, कहते हैं 5 साल या 4 साल या 3 साल लाइफ है उसकी। वेदर शील्ड जो है, सर्विसिबिलिटी आफ्टर सेल सर्विस, courtesy, competence of repair work, competence of delivering the class for the instructor is also serviceability. After sales service to the students क्या होती है? लेटर ऑफ रेफरेंस। लेटर ऑफ रेफरेंस देने पड़ते हैं ना MS PhD के लिए, वो भी सर्विसिबिलिटी में आ जाता है आपके टैफ्टा में या आपकी जो भी नेफ्टेक कंपनी है। और स्पीड ऑफ डिलीवरी, कल आना, परसों आना, 2 हफ्ते बाद आना, 10 दिन बाद आना, ये सर्विसिबिलिटी में नहीं आता। एस्थेटिक्स हैं, अंदरूनी तज़ीन और आयश, ज़ेबाइश, फैमाइश नहीं, आराइश और ज़ेबाइश, ये जनाब एस्थेटिक्स आ गई। पेंट, इंटीरियर डेकोरेशन आपकी बिल्डिंग्स की। और टीचर्स में एस्थेटिक्स क्या होगा? उसका ड्रेस, मैनर्स, एटिकेट्स। क्यों जी, एग्री करते हैं आप? और प्रेजेंटेबल ड्रेस। मेरे बाल बिखरने की तो एक शरईया कानूनी हिज्जत है कि जी प्रोफेसर हैं, उनके बाल बिखरे होते हैं, लेकिन आपके बाल नहीं बिखरने चाहिए। ठीक है, 30-40 साल बाद पढ़ाते हैं ना, मुझे अब समझ आई थी कि वो कंघी क्यों नहीं करता, वो मुझे मार किया फिजिक्स का आइंस्टाइन। अब पता चला है उसके पास, उसको पता नहीं कि बाल बिखरे होते हैं। वो इतनी दर्जा वलायत के उसमें राज में पहुंच जाते हैं, इनको बाल बिखरे नजर आते नहीं है। आबिद अली आबिद का मुझे एक शेर याद आता है, कहता है लोग तो दामन सी लेते हैं, जैसे भी हो जी लेते हैं, आबिद हम दीवाने हैं जो बाल बिखेरे फिरते हैं। अच्छा, परसीव्ड क्वालिटी क्या चीज़ है? परसीव्ड क्वालिटी है कस्टमर की परसेप्शन। आप जब आए थे तो आपका ख्याल था किसी थके हुए कमरे में बिठा देंगे, पंखा चल गया तो चल गया। अब ये परसेप्शन से आगे एक दर्जा बुलंद हो गया ना, ये क्वालिटी का ये डायमेंशन। परसेप्शन क्या है कि पंखा चल रहा होगा, पानी मिल जाएगा नलके से, शायद गर्म ठंडा भी हो। ये VIP हाईटेक प्रोटोकॉल जो आपको मिल रहा है, ये आपकी परसेप्शन, मेरी परसेप्शन से ज़्यादा है एटलीस्ट, क्योंकि सरकार में टीचर्स पे इतना इन्वेस्ट नहीं करते जितना ये लोग नेफ्टेक वाले कर रहे हैं, और मैं इनको बड़ा कदरदान हूँ। इवन UIT में जो मुझे बुलाते हैं, कभी कभी जाता हूँ, वो बेचारे मर के ना एक 20 रुपए का नेस्ले की बोतल रख देते हैं, वो भी सूफी वाली जो 15 रुपए की होती है। तो मुझे, हालांकि UIT के पास करोड़ों का, अरबों का बजट है,